चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 दिसंबर है और आज यूपी ट्रिपल एससी की एक परीक्षा हुई है लंबे समय के बाद, और ये परीक्षा थी एक्सरे टेक्नीशियन की। इस परीक्षा ने बहुत कुछ साफ कर दिया है इस बात को लेकर कि आगे यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होंगे उनका पैटर्न कैसा रहने वाला है, उनका लेवल कैसा रहने वाला है, और क्या वो बड़े बदलाव हैं जो इसमें देखने को मिले हैं और आगे कंटिन्यू होंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर था। अब आप कहेंगे सर हमारा तो एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर नहीं है, हम इसकी एनालिसिस को क्यों देखें। तो आपको बता दें दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सभी पेपरों में दो सब्जेक्ट है जो लगभग कॉमन हो चला है। ठीक है ना। और ये दो सब्जेक्ट कौन सा है भैया? तो ये दो सब्जेक्ट हैं साथियों, यूपी जीके और क्या भैया, कंप्यूटर। जी हां, तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं साथियों जो यूपी ट्रिपल एससी के लगभग सभी पेपरों में कॉमन हो चुके हैं। तो आपको आज यही बताने के लिए आया हूं कि एक तो बड़ा बदलाव क्या हुआ है पेपर के पैटर्न में, पेपर के भाई स्वरूप में, और दूसरा ये बताने आया हूं कि यूपी जीके का लेवल और कंप्यूटर का लेवल क्या रहा है आज के पेपर में, है ना, और इसी हिसाब से आगे कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव की बात करें हम तो साथियों अब 5 ऑप्शन यानी 5 विकल्प आने लगे हैं। जी हां भैया, 5 विकल्प आने लगा है। पहले क्या होता था कि 4 ही विकल्प आते थे, अब 5 विकल्प आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5 विकल्प दिए गए। देखिए ए बी सी डी और फिर ई, ये सब में हुआ है। ठीक है ना। मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में हुआ है, मतलब यह है कि अब आगे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के पेपर होंगे हर प्रश्न के लिए आप 4 के जगह पर 5 विकल्प देखेंगे, और 5वां विकल्प खतरनाक है। और 5वां विकल्प है क्या? तो 5वां विकल्प सब में कॉमन है। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सारे क्वेश्चन में है। ठीक है। अच्छी बात तो यह है कि बिहार पीसीएस की तरह कम से कम ये नहीं कर दिया कि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑब्लिक इनमें से एक से अधिक, तब तो और बवाल हो जाता। ठीक है। तो खैर कम से कम उनसे तो बेहतर है, लेकिन अब ये ऑप्शन क्यों लाया गया है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आइए देख लेते हैं कि क्या कुछ रहा माहौल। अब साथियों हम बात करें तो यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन थे, और यूपी ट्रिपल एससी अपने लगभग सभी पेपरों में यही रख रहा है कि यूपी जीके के 20 और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, एकदम यही चीज आप जूनियर असिस्टेंट में भी देख रहे हैं, और यही चीज आप वीपीओ के पेपर में भी देख रहे हैं, और यही चीज आगे लेखपाल वगैरह में भी आपको देखने को मिलेगी कि यूपी जीके और कंप्यूटर इसी प्रकार से आ रहा होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यूपी जीके की साथियों, तो आज के पेपर के हिसाब में, आज के पेपर में इसका पेपर क्या था? इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो टफ था, मतलब कंप्यूटर डराने वाला था कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ठीक है। जिन्होंने नियमित रूप से पढ़ाई करी थी उनके लिए इतना डराने वाला नहीं था, लेकिन था। अच्छा भैया, अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिए, मतलब जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए हम मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए तो सिर्फ टफ शब्द का ही इस्तेमाल ठीक है। फिलहाल टफ इसलिए लिखा है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे टफ ही कह रहे हैं। अच्छा भैया, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि यूपी जीके में कितना क्वेश्चन तक करने लायक था, कितना क्वेश्चन तक करने लायक था, तो भैया 15 क्वेश्चन के आसपास करने लायक थे। ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें कि कितना क्वेश्चन लगभग करने लायक था, तो भैया यहां पर 9 से 10 क्वेश्चन तक, 9 से 10 क्वेश्चन तक करने लायक थे। ठीक है ना। हाँ जी, तो यूपी जीके में 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन तक, और कंप्यूटर में 9 से 10 क्वेश्चन तक करने लायक थे। अब आप कहेंगे सर आपकी क्लास से कितने क्वेश्चन आए, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि भैया ये वही संख्या बता रहा हूं जो लगभग करने लायक थे। तो यूपी जीके में जितने करने लायक क्वेश्चन थे वो हमारी क्लास से पढ़ाए हुए रहे हैं, और कंप्यूटर से भी जो करने लायक 9-10 क्वेश्चन थे वो हमारी रिया मैम ने जो आपके साथियों पढ़ाया है, डेली 2 बजे क्लास लेती थी, उनकी क्लास से रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखेंगे साथियों अगर हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में मेजरली इन टॉपिक्स से क्वेश्चन आए हैं। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेटवर्क है, लॉजिक गेट है, ट्रांसमिशन है, बूटिंग है, एमएस वर्ड है, सोशल नेटवर्किंग है, आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर है और नंबर सिस्टम है। तो मेजरली इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहे हैं, और जिन्होंने रिया मैम के साथ नियमित रूप से डेली 2 बजे क्लास पढ़ी थी
उन सबको आराम से, मतलब इसमें 8-10 क्वेश्चन तक तो कहीं नहीं गया है, आराम से कर लिया है। हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे निश्चित रूप से रहे हैं जो कि डराने वाले थे और लग रहा था कि भैया क्या कराना चाह रहा है यूपी ट्रिपल एस सी, है ना, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा ही उसका आंसर दे सकता है। ऐसे क्वेश्चन भी थे कंप्यूटर में। और पहला क्वेश्चन आप देखिएगा तो भैया अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस में आपको दिखा दे रहा हूं, फिर यूपी जीके के भी क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, आप खुद डिसाइड करिएगा कि लेवल क्या था, है ना। अच्छा देखिएगा, होता क्या है कि बड़ी सिंपल सी चीज है कि देखिए भाई, जैसे क्वेश्चन है ये बड़ा क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि IMAP पूछा था, वेब सर्वर, है ना, केबल मॉडेम, खोज इंजन, तो ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। ये क्या था साथियों, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खतरनाक था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन खतरनाक था कि सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। वायु और समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी, ये वाला क्वेश्चन था साथियों, ठीक है ना। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन था कि डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से किसका उपयोग करता है। यह क्वेश्चन आगे आपको रिया मैम क्लास में करा देंगी, ठीक है। और चूंकि मैं कंप्यूटर पढ़ाता नहीं हूं तो भैया मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा रहा हूं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार से प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन था कि कौन सी एन्क्रिप्शन विधि RSA में कार्यरत है, ठीक है। अच्छा, यह क्वेश्चन था कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन था कि कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का फुल फॉर्म बताना था, पोस्ट का POST का फुल फॉर्म था। यहां पर नंद गेट से क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि डिमॉर्गन, है ना, डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नंद गेट एक बबल्ड, है ना, कौन सी गेट के समतुल्य होता है। कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है, यह क्वेश्चन था। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी एक हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है, यह क्वेश्चन था, ठीक है। यह वाला क्वेश्चन था, यह शायद भाई बाइनरी सिस्टम का, है ना, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि MS एक्सेल में सूत्र, है ना, ये वाला है कि क्या देता है, इस तरह का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन भाई MS वर्ड से एक क्वेश्चन ऐसा था, तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। ये 15 कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का लेवल पूछा है। कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से बिल्कुल अलग ही लेवल के हैं, है ना, लेकिन अगर आपने पढ़ा था, मेहनत करा था, तो आराम से आप मतलब 8-10 क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे। अच्छा भैया, अब हम बात करते हैं यूपी जीके की, तो इसके हम आंसर भी आपको बताते चलेंगे, क्योंकि यूपी जीके हमने आपको पढ़ाया है, इसकी ई बुक दी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमने आपके साथ इसको लेकर करी है, ठीक है ना। तो देखिए, और यूपी जीके में बिल्कुल भाई आप, मैं ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही कह रहा हूं, चाहे यूपी जीके की बात हो चाहे कंप्यूटर की बात हो, बिल्कुल फैक्ट है कि हमने पढ़ाए जिस तरह से चीजें, जैसे हम कह रहे हैं कि यूपी जीके के लगभग 15 क्वेश्चन करने लायक थे, तो वो पढ़ाए हुए आए हैं, तो आए हैं। कंप्यूटर के भी अगर हम कह रहे हैं तो बिल्कुल आए हैं, आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस से, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर देखिएगा, सुमेलित नहीं है बताना था, तो मेहताब बाग, मेहताब बाग कहां पर है, मेहताब बाग साथियों आगरा में स्थित है, तो यही सुमेलित नहीं था, बाकी सब तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल आप जानते हैं कि 3 है और 3 के तीनों आगरा में है। एक आगरा फोर्ट है, दूसरा ताजमहल है और तीसरा फतेहपुर सिकरी है, और इन तीनों में से कोई भी फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई, तो आप जानते हैं कि कथक उत्तर प्रदेश का है, बहुत बार आपको पढ़ा चुके हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहां स्थित है, तो बहुत आसान प्रश्न था, ये तो बताइए, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भैया सोनभद्र में है, और सोनभद्र में एग्जैक्टली कहां पर है, पीपरी नामक स्थान पर है, ठीक है ना, पीपरी नामक स्थान पर है, ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए, उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये तो सबको पता है, ठीक है ना, इसमें क्या कहना कि मतलब हमने पढ़ाया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, बिल्कुल कई बार कराया है आपको, और ये कौन है साथियों, सतीश महाना जी हैं, पिछली बार हृदय नारायण दीक्षित थे। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी शहर की स्थापना, बेहद आसान प्रश्न, 1571 में अकबर ने बसाया था, आपको बहुत बार कराया हुआ है। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो, बहुत बार बताया गया है आपको कि भाई पटियाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। वाराणसी
वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में। इत्तेफाक से अभी पिछले महीने ही जब हम यूपी करंट अफेयर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने ये बताया था कि भैया एक नया पुल बन रहा है जिसमें जो कि रोड मतलब जिसमें रोड भी होगा, रेलवे ट्रैक भी होगा, है ना। और बनारस में बन रहा है कौन सी नदी पर? गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र है साथियों, है ना। शंकरगढ़ क्षेत्र कहां पर पड़ता है? प्रयागराज में पड़ता है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत, सिलिका बालू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ये देखिएगा पहला दीनदयाल हस्तकुल संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, ये भी कई बार कराया हुआ है आपको, बनारस में स्थित है। ठीक है। अच्छा भैया ये देखिएगा, ये भी बहुत बार कराया हुआ है। राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। भातखंडे संस्कृति संस्थान भाई लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या बन जाना चाहिए? CBDA। क्या होना चाहिए? CBDA आंसर होना चाहिए। ठीक है। किस संस्थान ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया था? तो CII के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? जी हां, एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र। तो भैया देखिए एक्चुअली में रेणुकूट है साथियों, और रेणुकूट कहां पर है? सोनभद्र में है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें B और D दोनों में से जो भी आंसर बच्चे ने लगाया हो, है ना, सबको नंबर मिलना चाहिए। ठीक है। और हमने जो यूपी जीके की ई बुक दी थी, है ना, एप्लीकेशन पर, वो आप में से ज्यादातर लोगों ने प्राप्त करी होगी, उससे भी बहुत फायदा मिला है। एप्लीकेशन से आप अभी भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हम आपको टेलीग्राम पर भी जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। प्रयागराज महाकुंभ कितनी बार पढ़ाया है ना, कितनी बार बताया? नोटिफिकेशन में कई बार बताया कि भैया प्रयागराज में जब महाकुंभ चल रहा होगा तो उस दौरान कोई बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती है, तो बहुत ज्यादा होगा तो वीपीओ की परीक्षा महाकुंभ के दौरान हो जाएगी, जूनियर असिस्टेंट की महाकुंभ के दौरान नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें ज्यादा थोड़े बच्चे हैं। ठीक है ना। तो ये भैया 13 जनवरी से शुरू होगा, 26 फरवरी को खत्म होगा। ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से देखिएगा कि क्वेश्चन था कि भाई उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, अब ये तो भैया क्या ही कहना कि मतलब पढ़ाया है, कई बार बताया है कि भैया सारस क्रेन और इसका वैज्ञानिक नाम ग्रस एंटीगोन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो इसमें आप देखेंगे कि भैया भाई एक तरह से रचनाएं हैं और एक तरफ लेखक लिखा हुआ है, और आप देखेंगे कि भैया ये जो अग्निगर्भा है ये महाश्वेता देवी ने लिखा है, महाश्वेता देवी। ठीक है ना। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, तो यही आंसर था इसमें। ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार देखें उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूरब का सही क्रम। मैप आपको बहुत बार कराया हुआ है, तो वही मैपिंग से ही क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि भैया यहां से शुरू करिए, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और फिर जौनपुर। ठीक है। मैपिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हमने बहुत बार कहा कि मैप अच्छे से तैयार करिए। ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है। ये लेवल का क्वेश्चन था, बहुत सभी लोग नहीं कर पाए होंगे इसको, तो देख लेते हैं कि क्या भैया इसका आंसर था। तो देखेंगे आप कि भैया जैसे अदवा, अदवा मिर्जापुर में है। ठीक है ना। और देवरी, देवरी सोनभद्र में है। ठीक है। देवरी सोनभद्र में है। ठीक है। केवलारी महोबा में है, और पहाड़ी जो है झांसी में है। तो राइट आंसर इसका बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? इसका बी होना चाहिए। ठीक है। ये तो बेहद आसान प्रश्न था, बहुत बार कराया हुआ आपको, और आप भी जानते हैं कि भैया 2018 में इसे जनवरी 2018 में 24 जनवरी 2018 को जब उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था, उसी अवसर पर इसे शुरू किया गया था। ठीक है ना। तो भैया ये एनालिसिस आप समझ पाए कितनी शानदार, मतलब एक तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई पेपर अब कैसा आ रहा है और आगे कैसा आने की उम्मीद है। और अगर साथियों आप देखेंगे तो लगातार हमारी चाहे पेड बैचेज हो, जैसे प्रयाग बैच है आपका जूनियर असिस्टेंट का, चाहे वीपीओ का साथियों पंचायत बैच हो, ठीक है, दोनों ही बैचेज में जबरदस्त तरीके से यूपी जीके और कंप्यूटर जिस तरीके से कराया गया है, जिस भी बच्चे ने वहां से बढ़िया तरीके से पढ़ा है उसका यहां पर आज यूपी जीके और कंप्यूटर में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की तो आप प्रयाग बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो पंचायत बैच या सचिव बैच के साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नीचे चल रहा हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको हमारा यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सेशन को लाइक करना बनता है। बाकी जुड़े रहिए और अपनी तैयारी शानदार दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।